सो गाइस, सबसे पहले जो है मैं एक रफ इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ। ठीक, उसके बाद जो है आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। जैसे ये मैंने रफ एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये जो है इसका एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम साउथ पॉइंट है। यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर है लक्षद्वीप। ओके, और सारी तमाम चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, आपको शायद अभी तो मैप छोटा था तो अब दिख रहा होगा, आई होप सो। अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब दिख रहा होगा आपको। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंडिया है, ये इसका ईस्ट पोर्शन है, ये इसका वेस्ट पोर्शन है, ये इसका नॉर्थ पोर्शन है, ये इसका साउथ पोर्शन है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे अभी करंट पे 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब इन 28 स्टेट्स में कितने वो सारे स्टेट हैं जो अपनी बॉर्डर जो है इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम वो सारी कंट्रीज़ बना लेते हैं जो हमारे नेबर्स में है, हमारे पास में जुड़े हुए। सबसे पहला जो है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान। फिर यहीं से जो है ऐसे करके यहाँ पे है अफ़गानिस्तान। ऐसे करके यहाँ से जो बड़ा सा बॉर्डर लगता है वो चाइना का लगता है। इधर जो है इधर है भूटान, और ये है नेपाल। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो पूरा चाइना हो गया। पहले तिब्बत वाला ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, लेकिन अब तिब्बत जो है किसके कब्ज़े पे है? चाइना के कब्ज़े। तो चाइना के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम यहाँ पे हमने देख लिया, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ऐसे करके ये है बांग्लादेश। इसे ईस्टर्न पाकिस्तान भी बोला जाता है। ये वेस्टर्न पाकिस्तान, ये ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये सारी तमाम चीज़ें आपने देखी, और साथ में जो है एक कंट्री यहाँ पे म्यांमार पड़ती है। ठीक है, शायद आ नहीं रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, आपको मैंने बोल दिया, आप समझ जाइएगा, ये है म्यांमार। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट मैंने बताया था नॉर्थ वाला, ठीक है, ये कितने लैटीट्यूड या कितने लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। अगर आपको लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का खेल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ इंडिया से होके गुजरती है, गुजरात से, राजस्थान से, फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, त्रिपुरा में जाती है। ओके, ये त्रिपुरा में जाती है और फिर मिज़ोरम। ओके, और आपको ये भी मालूम होगा नॉर्थ स्टेट्स में 7 सिस्टर और 1 ब्रदर की उपाधि किसे दी गई है? तो ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है यहाँ पे नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला जो स्टेट घिरा हुआ है नेपाल से इधर,
और भूटान से इधर, इसे बोलते हैं हम सिक्किम। तो मैंने जो है सारे कंट्रीज़ आपको आई होप बता ही दिए हैं कि बांग्लादेश, ये म्यांमार है इधर, ये भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और क्या बचा, और हो गया आई होप सो। सो ये वाली जो सिक्किम है, इधर जो है भूटान के जस्ट यहाँ पे बगल पे पड़ती है अरुणाचल प्रदेश, एपी। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, इधर पड़ता है नागालैंड। नागालैंड के थोड़ा सा और नीचे जाओगे, इधर पड़ता है मणिपुर। और फिर यहाँ पे जो है ये पड़ जाता है मिज़ोरम। ओके, ये पड़ जाता है मिज़ोरम, ये पूरा मणिपुर, ये पूरा मिज़ोरम। और ये वाला जो पोर्शन आपको बांग्लादेश के यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है ये वाला पोर्शन है, ये एक स्टेट है मेघालय। ठीक है, यहाँ पे तो बीच में असम पड़ता ही है, ऐसे करके यहाँ पे बीच में असम पड़ता ही है। ओके, यहाँ तक जो है असम है। तो अभी तक आपने कितने इंडियन स्टेट्स देखे हैं? अभी तक आपने जो है ये आप देखिए, आपको मैंने दिखा दिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, यहाँ पे जो है मिज़ोरम, यहाँ पे जो है मेघालय। ये एक स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा, इसलिए त्रिपुरा बोलते हैं। फिर ऊपर जो है मेघालय और असम, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, इसे बोलते हैं 7 सिस्टर्स। इनका इकलौता भाई है सिक्किम। अब ये इसको जो है भाई का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो मेन लैंड बाउंड्री है इंडिया की, देखिए सिक्किम यहाँ पे और ये सारे एक साथ है यहाँ पे, तो इसलिए जो है सिक्किम अपनी कोई भी बॉर्डर इन सातों स्टेट में से किसी में से भी शेयर करता है ही नहीं। तो इसलिए जो है ये 7 सिस्टर और 1 ब्रदर की जो है टाइटल इनको मिला हुआ है। यहाँ पे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ऐसे करके अगर आप देखें, ठीक है, तो ये है वेस्ट बंगाल, और फिर इधर नीचे से ऐसे उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, ऐसे हम नीचे नीचे को जाते रहेंगे, और इसके नीचे आपको पता है आंध्र प्रदेश। ओके, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ये है चेन्नई। ये चेन्नई, ये आंध्रा। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये है केरला, और इधर से जो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये नया स्टेट बना है तेलंगाना। ये पूरा तेलंगाना। अब जो है कर्नाटक की बाउंड्री यहाँ से लगती है, यहाँ पे है गोवा। यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है ये पड़ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो है ये तो गुजरात है ही है। ठीक है, ये पड़ जाता है राजस्थान। ठीक है, यहाँ जो बीचों बीच में है सेंट्रल प्रोविंस, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ऐसे एक स्टेट गया है नीचे को, ये है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे ऐसे करके ये है झारखंड। ठीक है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल हो गया। और फिर यहाँ पे जो है झारखंड के ऊपर, ठीक है, ये है पूरा बिहार। क्या है? बिहार। ठीक है, बिहार के बगल से पतली सी स्ट्रिप जो गई है, और पूरी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली यहाँ से, ये पूरा वेस्ट बंगाल हो गया। इधर है बिहार, इधर अपना आता है यूपी। ठीक है, और ये पूरा जो है नेपाल अगर आप मान के चलते हो। यहाँ पे आता है एक स्टेट उत्तराखंड, जहाँ से अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस उत्तराखंड से जो है, उत्तराखंड के नीचे जो स्टेट है ये है यूपी। ओके, अब आपने यहाँ पे राजस्थान देखा, यहाँ पे एक है स्टेट पंजाब, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश,
ये है पंजाब, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, यूके, ये है राजस्थान। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, ये यहाँ बाकायदा स्टेट नहीं है, ये है यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी जो है वो है एक यूनियन टेरिटरी, दूसरी यूनियन टेरिटरी, दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ओके। और एक है JNK। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, 2019 में जो है इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया और यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो ये तो आपने देखा अभी तक जो है सारे हमारे स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज में से 2 यूनियन टेरिटरी तो आपने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब एक यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और है, और वो है, ये आपने जो हिमाचल प्रदेश देखा है, ये जो आपने पंजाब देखा है, ये यूपी देखा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जिसकी जो है कैपिटल है चंडीगढ़, और वो चंडीगढ़ कैपिटल जो है वो पंजाब की भी है राजधानी, और वो हरियाणा की भी है। और यहीं पे जो है NCR पड़ता है, नॉन कैपिटल रीजन, जिसे हम NCR बोलते हैं, जो राजस्थान से भी लगा हुआ है, हल्का हल्का जो है यूपी से लगा हुआ है, मोस्टली जो है हरियाणा से लगा हुआ है, ओके। और हाँ, तो ये जो है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, इन 3 स्टेट से जो है अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। इसे बोलते हैं NCR, नॉन कैपिटल रीजन, ठीक है। सो इसमें जो है कौन कौन से पोर्शन आते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने जान ली है। हाँ, तो ये जो आपको सबसे नॉर्दर्न पॉइंट दिख रहा है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रही है, तो ये जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये जो ईस्टर्न पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम गोहर माता, जो कि गुजरात पर है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं कीबीथू, ठीक है। सो कीबीथू ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गोहर माता गुजरात में पड़ती है, ओके। ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है लद्दाख की टेरिटरी में पड़ती है, और उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। देखिए 2 पॉइंट है, एक है इंदिरा कोल और एक है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब चलिए चलते हैं। आपने जो है नॉर्थर्न पॉइंट देख लिया, इंदिरा कोल। अब जो है सदर्न पॉइंट आप देखिए। सदर्न पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो है तमिलनाडु का जो चेन्नई वाला पोर्शन है, चेन्नई से नीचे यहाँ पे है कन्याकुमारी, ठीक है। और यहीं पे जो आपको मैंने दिखाया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका जो एक्सट्रीम सदर्न पोजीशन है, इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब अगर इक्वेटर देखेंगे, यहाँ कहीं पड़ता है, ये इंडिया का नक्शा है, ये यहाँ से मान लीजिए इक्वेटर की लाइन पास होती है 0 डिग्री वाली। अब इस 0 डिग्री से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 6 डिग्री पे आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिग्री पे ये वाला जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका एग्जैक्ट है 6 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है। ऊपर को हम जाते हैं, ये तो बेसिकली इक्वेटर क्या है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही तो है ना। लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल पोजीशन होती है इसे लॉन्गिट्यूड, मतलब ये जैसे खड़े वाले पोजीशन होते हैं उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ इसलिए क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ये 6 डिग्री 4 नॉर्थ, यहाँ से लेके इंडिया का जो एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट है इंदिरा कोल, इसका जो है इसका है 37 डिग्री 6 नॉर्थ। आप समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे करके 37 डिग्री पे पड़ता है इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और वहीं पे अगर मैं कन्याकुमारी की बात करूँ तो कन्याकुमारी का जो है
123 ये 6 डिग्री 4 था, थोड़ा सा 2 डिग्री और ऊपर जाएंगे 7 डिग्री 8 डिग्री, तो कन्याकुमारी का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी रफ चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने अभी तक देखी इतनी सारी तमाम चीज़ें। अब जो है अगर हम जो है आइलैंड पोर्शन को बात करें, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे इंडिया का ही द्वीप समूह है, तो इसलिए इसका जो हमने पॉइंट लिया है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 नॉर्थ। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे तटीय जो है दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पता होनी ही चाहिए टू वन एंड ऑल। और यहाँ पे जो है ईस्टर्न पोजीशन जो मैंने आपको बताया था गोहर माता, तो गोहर माता का जो आपको मैं बताऊँ ये है, क्योंकि ये देखिए ये है, और ऐसे करके अगर हम लें तो ये जो नॉर्थ में है, ये जो है लॉन्गिट्यूड्स होती हैं नीचे को जो आती हैं, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इसको ले हम इस बेसिस पे जाएंगे। ठीक है, इस बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है 68 डिग्री। यहाँ से 0 से लेंगे 1 2 3 ऐसे करके 6 डिग्री 68 डिग्री यहाँ पे आता है। तो 60 इसे थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, तो ये वाला जो गोहर माता का जो है लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट हो जाएगा 68 डिग्री 7। ठीक है, अब इसे आप ईस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में ले रहे हैं। ये जो है ये लैटिट्यूडनल लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, और लॉन्गिट्यूड जो है हमारे इंडिया का, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बात करें तो वो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हम कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं ना पूरे ग्लोब को। जैसे ये गोल घेरा है, तो यहाँ पे बीच में इक्वेटर लाइन है, और इस इक्वेटर लाइन के ऊपर की वाली पोजीशन को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाली पोजीशन को हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और वैसे ही अगर हम ग्लोब पे ऐसे जो है ऐसे लाइन खींचे, ऐसे लाइन ड्रॉ करें, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, तो वहाँ के अगर कंपैरिजन में हम करें तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इतना सारा जो पोर्शन है, इतना सारा हेमिस्फीयर, इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर का जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है गोहर माता का है, और वहीं से अगर हम इसके एक्सट्रीम ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, ईस्टर्न पोजीशन में अरुणाचल प्रदेश में जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कीबीथू, तो कीबीथू का जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा 97 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ हाँ 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्यों ईस्ट है, क्यों वेस्ट है, क्यों नॉर्थ है, क्यों साउथ है। ये साउथ वाला तो अभी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, साउथ तो तब उस कंट्रीज़ के लोकेशन में लगेगा जो इक्वेटर के नीचे होंगी, और जो है वेस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लगता है, तो वो जो है वो लगेगा इस वाले पोर्शन में, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की आप लोकेशन देख लो, तो वहाँ पे जो है आपको ऐसे वाले पोर्शन दिखाई देंगे। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना आपको बेहद ज़रूरी थी। ये जो है रफ़ चीज़ें थी। और अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ, जो आप ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके, ये बेसिकली यहाँ से लेके, ठीक है, ये जो गुजरात का ये वाला पोर्शन है जहाँ पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री ख़त्म कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और ये सारा जो पोर्शन नीचे से लेके यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वेस्ट बंगाल का ये वाला जो पोर्शन जो इंडियन बाउंड्री के अंदर आता है, और ये समुद्री अपनी सीमाएं शेयर कर रहा है। तो ऐसी जो टोटल हमारी कितनी लेंथ है, अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, हम अगर अपनी बाइक लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए कोने कोने सी कोस्ट, तो हमें टोटल कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, हमको जो है टोटल चलना पड़ेगा 6100 किलोमीटर। यानी कि टोटल जो इसका एक्सटेंट है यहाँ से लेके विस्तार, यहाँ से लेके ऐसे कोस्ट लाइन का, यह है 6100 किलोमीटर। अब इस 6100 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन से भारतीय राज्य आते हैं वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। ये गुजरात है, गुजरात के नीचे मैंने आपको बताया था ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र है, और ये आता है गोवा, और इधर को आ जाता है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के नीचे जो है महाराष्ट्र। ये सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपनी बाउंड्री
कोस्ट लाइन सी कोस्ट लाइन से शेयर करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये आपको तो है आपके माइंड में होना चाहिए। कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, तो ये तो इधर के मैंने कर दिए। अब इधर चलते हैं, तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर आप आओगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश से थोड़ा और ऊपर जाओगे तो तेलंगाना जो है वो तो लैंडलॉक्ड है, ठीक है, वो अपनी बाउंड्री से शेयर नहीं करता, तेलंगाना आने का कोई सवाल होता नहीं। उड़ीसा से थोड़ा सा ऊपर आप आओगे तो वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा। तो ये आपने कितने स्टेट्स देखे, ये है 9 स्टेट्स जो कि अपनी बाउंड्री सी लाइन से, सी कोस्ट से शेयर करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 स्टेट्स आपको रट जाने चाहिए और इनकी जो है आपको बाउंड्री भी पूरी मालूम होनी चाहिए। 6100 किलोमीटर की बाउंड्री ये यहाँ पे शेयर करती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए बढ़िया करके सब कुछ। ये जो है ये स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये 9 स्टेट्स है जो अपनी बाउंड्री सी कोस्ट लाइन से शेयर करते हैं और इसका टोटल एक्सटेंस है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो चलिए अब जो है बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं गोहर माता, और यहीं पे जो है गोहर माता से नीचे नीचे जो है पाकिस्तान जो है अपनी बाउंड्री सी कोस्ट लाइन से शेयर करते हैं। यहाँ से लेके अगर हम मेन लैंड की बात करें इंडिया की, जो सी से जिसका वो टच ही नहीं है, यहाँ से लेके ऐसे करके हम ये जाएंगे और ये सारा जो जाएगा यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक? ये जो है म्यांमार में जो कंट्री टच होती है, त्रिपुरा के बगल में मिज़ोरम, तो मिज़ोरम तक हम देखेंगे। तो अगर हम इस मेनलैंड की बात करेंगे, ये जो अपनी बाउंड्रीज कोस्ट लाइन से शेयर करती ही नहीं है, ये वाली सारी बाउंड्री, तमाम बाउंड्री, तो ये जो है इसका एक्सटेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको नोट कर लीजिए कहीं पे, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप जो है गुजरात से लेके इधर जाते हैं मिज़ोरम तक, ठीक है, लैंड ही लैंड अगर जाते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई रोड होती बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर से, अफगानिस्तान के बॉर्डर से, चाइना के बॉर्डर से जो रोड्स होती, तो अगर यहाँ पे जाने का मौका हमें मिलता तो मैं जाता ज़रूर, और उसकी जो है मुझे टोटल लेंथ जो है मुझे कवर करनी पड़ती, वो है 15,200 किलोमीटर मुझे चलना पड़ता, यानी कि मैं वेस्ट से ईस्ट पहुँच जाता, ठीक है। ये वाली चीज़ है। आपने 2 लेंथ्स देखी हैं, 6100 किलोमीटर यहाँ से लेके, इसको थोड़ा सा छोटा, 6100 किलोमीटर ये वाला पोर्शन, और 15,200 किलोमीटर ये वाला पोर्शन। तो ये जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई संदेह नहीं होगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी कैसी है और मीडियम क्या है पढ़ाने का, उस पर ज़्यादा मत जाइएगा, वो समय के साथ वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। बट जो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है नॉलेज, वो जो है 101% आपको एग्जैक्ट मिल रही है, तो इसमें बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा। सो ये वाली चीज़ें आपको मैंने अभी तक इम्पोर्टेंट बताई है। देखिए पूरा मैप भी कैसे घिचपिच हो गया है, सही है। अब एक अलग मैप का हम सहारा लेते हैं। तो 2 हमने आपको लाइंस बताई, ठीक। और हाँ, अगले मैप में जो है एक मैप मैं जल्दी से बना लेता हूँ, उस मैप में जो है मैं आपको बाकी की तमाम चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि इतना घिचपिच किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है। सो जल्दी से वो मैप बना लेते हैं। तो ये जो है हमने ऐसे करके, आप भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। ये जो है ऐसे करके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे जल्दी से मैं बना देता हूँ नॉर्मल सा, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश बनाया हमने, नागालैंड बनाया, और ये वाला जो पोर्शन है ये मिज़ोरम बनाया, ठीक। और यहाँ पे श्रीलंका बनाया, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना दिए, यहाँ पे लक्षद्वीप बना दिया। सिंपल सा है गाइस, ठीक है। तो ये जो सिक्किम वाला जो पोर्शन है, इसके जस्ट नीचे हम यहाँ से पॉइंट लेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा विस्तार करेंगे इस पॉइंट का। और ये जो सारा जो बाउंड्री लगती है, ये बाउंड्री जो है ये लगती है बांग्लादेश की,
तो आई होप कि आप सबको जो है समझ में आ रहा होगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये है त्रिपुरा, ठीक है, ये वाला त्रिपुरा है। यहीं पे जो है फिर यहाँ से ऐसे करके जो है अलग कंट्री लग जाती है, उसको बोलते हैं म्यांमार, ठीक। यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, ओके। ये और ये अपना मेन इंडियन लैंड, ठीक है। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और यहाँ पे जो है सुंदरबन वन भी पड़ते हैं। और ये जो सारा पोर्शन है ये है यहाँ से यहाँ तक का, ये वेस्ट बंगाल के रीजन के अंदर आता है। और ये वाला जो पोर्शन है सिक्किम है, ठीक है। और देखिए ये जो है ये पूरा नेपाल है, यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड। तो ये जो है मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ ये वाला मैप मेरा बनाने का मकसद ये था कि जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो नॉर्थन पॉइंट मैंने आपको बताया था उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल जो कि लद्दाख वाले रीजन में है, यहाँ से लेके अगर आप साउथ की तरफ आएंगे कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो इसकी जो टोटल लेंथ आपको है ये है 3214 किलोमीटर। अगर आप सोच रहे हैं एक बाइक ट्रिप मारने की कि मैं जो है पहले इंदिरा कोल पे जाऊं और वहां से कन्याकुमारी जाऊं और मुझे कितना किलोमीटर लगेगा, कितना मेरा पेट्रोल लग जाएगा, ये सारी तमाम चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही लोकेशन, सही डायरेक्शन पे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और यहीं पे अगर जो गुजरात का मैंने आपको एक्सट्रीम ईस्ट वेस्ट पॉइंट बताया था वो है गोहर माता। गोहर माता से अगर आप चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू में जाएंगे, जो कि ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, तो वहाँ से वहाँ तक की लेंथ आपको जो है 2933 किलोमीटर देखनी है। यानी कि 2933 किलोमीटर आपको टोटल कवर करनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ आप देख लीजिए, पूरा नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर। तो ये दो लेंथ इंपॉर्टेंट थी। अब मैं अगर पूरी इंडिया की जो है मेन लैंड की जो है एरिया की बात करूं, तो मेन लैंड की जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी जो है टोटल इंडिया की मेन लैंड की क्या है एरिया, ठीक है। यानी कि इतना जो लैंड इंडिया के पास है, इतनी ज़मीन है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो इसी में जो है सारे स्टेट्स हैं, इसी में सारी हमारी यूटीज़ भी हैं एक दो। सो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी इसी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट जो है एरिया, कितना एरिया हमारे इंडिया का, इतना एरिया है। नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंड है 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और क्या वो लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है, वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इंदिरा कॉल का जो पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6, ठीक है। और ये जो है कीबीथू का मैंने आपको बताया था 97 डिग्री 25। हो सकता है पिछली वाली वीडियो में सारा कुछ जो है मिक्स हो गया होगा। गोहर माता का जो है लैटिट्यूडनल पॉइंट है 68 डिग्री 7, ठीक है, 68 डिग्री 7। और ये जो है कन्याकुमारी का जो एक्सटेंट आप देखोगे तो वो है कितना, वो हो जाएगा, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये जीरो से चलेंगे ऊपर आएंगे तो अंडमान एंड निकोबार का जो साउदर्न पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट को हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। और इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री 4 नॉर्थ। और इसका लैटिट्यूडनल पोर्शन है, इसे बोलते हैं कन्याकुमारी, और इसको है 2 डिग्री बढ़ा दीजिए 8 डिग्री 4 नॉर्थ। तो ये आपने सारा जो है सारा का सारा खेल देखा, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एरिया, ठीक है, कितना एक्सटेंट है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, जान ली। अब क्या बचा, अब गाइस हम ये देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए इंडिया का जो शेप है, ये जो आपको शेप दिख रहा है, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर। यानी कि इंडियाज शेप इज क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। ये जो है शेप है, जो भी आपको ये शेप दिख रहा है, इस शेप को बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर, ओके। अब आपने जो है ये देख लीजिए कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो अपनी
बाउंड्री इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये है गुजरात। गुजरात अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है गुजरात। गुजरात के ऊपर आ जाता है राजस्थान, ठीक, राजस्थान के ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे पंजाब। ओके, यानी कि अभी पाकिस्तान की बात चल रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान से कौन कौन से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ऊपर जो है आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी है, लेकिन मैं अभी बात करूँ कौन से ऐसे राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी की जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसके बगल में है लद्दाख, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। वो क्योंकि यूनियन टेरिटरी, हालांकि अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बट दे आर यूनियन टेरिटरी। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, नाउ इट इज़ यूनियन टेरिटरी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे को आएंगे तो ये है आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिखेगा, जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है इधर चाइना से। चाइना के किस वाले पोर्शन से? तिब्बत से। फिर जो है उत्तराखंड आपको देखने के लिए मिलेगा, और उत्तराखंड जो है ये अपना बॉर्डर चाइना से भी शेयर करता है, ये अपना बॉर्डर नेपाल से भी शेयर करता है, ठीक है। दो चीज़ आपने देखी। फिर आ जाता है यूपी, ठीक है, यूपी जो है अपना बॉर्डर नेपाल से शेयर करता है। यूपी के बगल में बिहार आता है, ठीक है, बिहार अपना बॉर्डर इधर नेपाल से शेयर करता है। बिहार के बगल में ये वाला जो पोर्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है अपना बॉर्डर एक बांग्लादेश से शेयर करता है, और दूसरा जो है ये करता है नेपाल से, ठीक है। नेपाल में वेस्ट बंगाल का जो पोर्शन है दार्जिलिंग, सिक्किम के जस्ट नीचे है, तो ये सिक्किम जो है, जो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में आता है, और इसके जो है वेस्टर्न लोकेशन पे आपको नेपाल देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए जो है नेपाल से अपनी बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली की बात ही नहीं है। फिर अगर आप थोड़ा इधर चलेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा भूटान, ठीक है। तो भूटान से अपनी बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है? वो है असम, ठीक है, असम शेयर करता है। और इधर आप चले जाएंगे वेस्ट ईस्ट में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है भूटान से, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई संदेह वाली कुछ बात है ही नहीं। इधर अरुणाचल प्रदेश के आप ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार करके एक कंट्री है, जिससे अरुणाचल प्रदेश भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नीचे आता है नागालैंड, नागालैंड भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नागालैंड के नीचे जो है आता है मणिपुर, मणिपुर भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर के नीचे आ जाता है मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मिज़ोरम जो है अपनी बाउंड्री बांग्लादेश से भी शेयर करता है। तो उसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा एंटायरली कवर्ड है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से जो है त्रिपुरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। त्रिपुरा के ऊपर आप अगर आओगे तो मेघालय आपको देखने के लिए मिलेगा। मेघालय भी अपनी बाउंड्री बांग्लादेश से शेयर करता है। मेघालय के बाद जो है ऊपर आता है असम, तो असम भी अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। किससे? असम अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक तो मैंने आपको बताया था भूटान से, दूसरी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सो ये सारी चीज़ें थी। और फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये तो कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैप का अभाव है, लेकिन जो है हमने खुद हैंडमेड जो है मैप आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, और वो सारी की सारी तमाम चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं मैंने आपको बता दी, जो अपनी बाउंड्री इंटरनेशनली शेयर करते हैं, जो अपनी बाउंड्री कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। अब ऐसे जो है यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। सो ऐसे स्टेट जो अपनी बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, गुजरात के ऊपर आपको दिखेगा राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है लद्दाख, वो तो यूटीज़ है। तो ये जो तीन स्टेट्स हैं, ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं। सो ये जो है पाकिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख के नीचे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है।
मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ। यूटी, हालांकि जम्मू कश्मीर भी अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। लद्दाख जो है अपनी बाउंड्री चाइना और पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। पीओके वो बात अलग है, लेकिन मैं जो है अभी टोटल आपको बताऊं तो सिर्फ स्टेट की बात चल रही है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के संग शेयर करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है अपनी बॉर्डर तिब्बत, जो कि चाइना के अंदर आती है, चाइना से अपने बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड अपनी बॉर्डर चाइना प्लस यूपी, उत्तर प्रदेश के संग शेयर करता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली, कोई दोहरा वाली कोई बात नहीं है, कोई संदेह होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे यूपी, सॉरी ये जो है चाइना प्लस नेपाल, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, यूपी। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश है नेपाल के संग अपनी बॉर्डर शेयर करता है एंटायरली। उत्तर प्रदेश के बगल में आपको दिखेगा बिहार, ठीक है। बिहार भी जो अपनी बाउंड्री नेपाल के संग शेयर करता है। बिहार के बगल में आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल नेपाल से तो अपनी बाउंड्री शेयर करता ही है, दार्जिलिंग वाला पोर्शन, प्लस इधर बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल के थोड़ा आप इधर जाएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है कवर्ड है 3 राज्यों से, बेसिकली 3 राज्यों से, 3 देशों से। एक तो बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश है, और ये मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ तक आपने वेस्ट बंगाल देखा। वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया, एक तो ये जो है नेपाल से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और दूसरी बांग्लादेश से। फिर यहाँ पे आपको जो है सिक्किम दिखेगा, ठीक है। सिक्किम अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है? सिक्किम के ऊपर ये चाइना वाला पोर्शन है, तिब्बत वाला पोर्शन, इधर नेपाल है, इधर भूटान है। तो ये 3 जगहों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा? सिक्किम। तो सिक्किम हम यहाँ पे लिखेंगे, सिक्किम जो है चाइना इन नॉर्थ, इन ईस्ट देखें तो भूटान, और अगर वेस्ट में देखें तो नेपाल, ठीक है। कंचनजंगा जो माउंट है वो यहीं पर सिक्किम में है, कि चाइना, भूटान और नेपाल। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब सिक्किम के बाद में अगर बगल में जाऊं तो असम अपनी बाउंड्री सिर्फ करता है शेयर ऊपर भूटान से और नीचे बांग्लादेश से। ठीक है। असम के बगल में आप जाओगे, सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश, एपी ढिल्लोन, अरुणाचल प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर अगर आप ईस्ट में देखोगे तो आपको म्यांमार मिलेगा, ठीक है। और आप जो है ऊपर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको चाइना मिलेगा, यानी कि चाइना और म्यांमार, और साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? भूटान, ठीक है। तो ये 3 राज्यों से, 3 देशों से जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक आपने कितने देखे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, वेस्ट बंगाल 8, सिक्किम 9, असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, ठीक है। ये 11 राज्य आपने देखे जो कि अपनी बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं। और फिर मैं आपको थोड़ा नीचे और बता देता हूँ, वो 5 राज्य और हैं, 11 और 5 16 होते हैं, यानी कि 16 ऐसे राज्य जो अपने बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो आपने अरुणाचल प्रदेश देखा था, अरुणाचल प्रदेश के आप नीचे देख रहे हैं नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार से शेयर करता है। तो ये हो गए 12वां नागालैंड। 13वां जो है वह है मणिपुर, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार से, ठीक है। 14th जो है मणिपुर के नीचे मिज़ोरम है। मिज़ोरम जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये म्यांमार से तो करता ही है, साथ में जो है बांग्लादेश से भी करता है। तो ये 14वां नंबर हो गया म्यांमार का, ठीक है, मिज़ोरम का, सॉरी। 11th आपको दिखा था अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 जो है मिज़ोरम, 15 जो है त्रिपुरा एंटायरली अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। त्रिपुरा जो है एंटायरली अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, ये 4 राज्य आपने और देखे। और 11 और 4 15, एक और है, ठीक है। एक और है, वो है यहाँ पे जो मेघालय है ना,
ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। तो हमने देखे टोटल 16 ऐसे राज्य जो अपने बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई आपको बताना और बता रही है। 16 ऐसे राज्य हैं। अब 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हरियाणा करके स्टेट आता है जो कि घिरा हुआ है, ठीक है, यूपी से घिरा हुआ है, दिल्ली से घिरा हुआ है, राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है, पंजाब से घिरा हुआ है। और बेसिकली पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी एक ही है, वो है चंडीगढ़। तो पहला राज्य तो हो गया हरियाणा। अब लैंडलॉक्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा के अलावा यहाँ पे आता है जो नया स्टेट बना है तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अपनी जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, इन तमाम चीज़ों से घिरा हुआ है जो कि लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा बीच में, इस मैप में तो शायद नहीं, इस मैप में आपको बताया यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए है, उसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और खेल दिखाते हैं। मध्य प्रदेश पहला हो गया, इधर है हरियाणा, दूसरा लैंडलॉक्ड, तीसरा है तेलंगाना, ठीक है, चौथा आपको यहाँ पे 2 दिखेगा, एक है छत्तीसगढ़, 5वां है ये झारखंड। ये लैंडलॉक्ड ऐसे हैं, मतलब कि ये जो अपनी बाउंड्री किसी भी फॉरेन कंट्री से शेयर करते ही नहीं हैं। तो आपने देखा हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि ये जो है 5 राज्य हमारे पास ऐसे हैं। हमारे पास 5 राज्य ऐसे हैं, 5 स्टेट्स विच आर कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड, कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड, ठीक। तो ये वाली चीज़ें आपने अभी तक देखी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका है, मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोग को ये समझाया है, काफ़ी शॉर्ट में नहीं समझाया, काफ़ी डिटेल में समझाया। तो हर चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया, क्या आपको पता भी है कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो आपने अभी तक पढ़ लिया है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, आपने साथ में पढ़ लिए हैं ऐसे राज्य, स्टेट्स जो अपनी बाउंड्री कोस्ट लाइन से शेयर करते हैं, यानी कि सी कोस्ट से शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे कितने राज्य हैं आपको पता होगा, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जो हैं 9 स्टेट्स हमने दिखाए थे आपको, 9 स्टेट्स। साथ में मैंने ऐसे स्टेट्स भी आपको अभी बता दिए जो अपनी बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो ऐसे कितने स्टेट हैं, ऐसे जो हैं गाइस, इसको थोड़ा जूम करते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि यस, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जो अपने बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं। तो ऐसे मैंने आपको बताया था 16 स्टेट्स, 16 स्टेट्स। ये अभी तक हम बात कर चुके हैं। हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया इंडिया का, हमने जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली इंडिया की, हमने तमाम पूरा इंडिया देख ही लिया है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। नॉर्थन पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, मैं ये ही मान के चलता हूँ। सो इंटरनेशनली कौन से ऐसे जो है स्टेट से जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ये हमने देखा। सी कोस्ट लाइन देखी हमने, जो है नॉर्थ टू साउथ इंडिया की लेंथ देखी हमने, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ देखी हमने, इंडिया की टोटल जो है बाउंड्री देखी, कितना एरिया इंडिया के पास है, कितनी ज़मीन इंडिया के पास है, हमने ये देखा, ठीक है। और साथ में हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखे, उनकी लोकेशन देखी, ठीक। और हाँ, ये सारी तमाम चीज़ें मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ, ठीक। हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर, ठीक है। ये सारी तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और साथ में मैंने आपको ऐसे स्टेट्स भी बताए जो कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है। तो वो ऐसे कितने स्टेट्स हैं, वो 5 हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं आपको। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अपनी बाउंड्री किन किन इंटरनेशनल कंट्रीज से शेयर करते हैं। तो हमने अरुणाचल प्रदेश देखा था, असम देखा था, और मैंने जो है आपको यहाँ पे मैप के थ्रू वो सारे स्टेट्स भी बता दिए थे जो बाकी के बचे हुए थे। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है, और त्रिपुरा और मणिपुर, नागालैंड, तो ये सारे स्टेट्स भी जो अपनी बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं। आपको पता है कि इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बगल में एक देश पड़ता है जिसे हम बोलते हैं म्यांमार। तो म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ऊपर भूटान है, यहाँ पे नेपाल है। हमारा देश जो है बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है, हम ये कह सकते हैं,
तो आपने जब इतनी सारी तमाम चीज़ें देख ही ली हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ही ली है, तो अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ मैंने आपको बताए थे, तो वो 8 यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। उनमें से 2 तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, लद्दाख, ओके, और जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख जैसे कि आपको पता है अपनी बाउंड्री शेयर करता है POK से, POK जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहीं से जो POK वाला जो पोर्शन लगता है अफ़गानिस्तान से। तो हम कहेंगे कि लद्दाख अपनी बाउंड्री अफ़गानिस्तान से शेयर करता है, और इसकी जो टोटल बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान से वो है 133 किलोमीटर। क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख, वो आता है POK में, और POK जो है ऑफिशियली हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। हम इसे बिल्कुल भी नहीं मानते कि ये पाकिस्तान का है, तो इसलिए हम बोलेंगे लद्दाख अपनी बाउंड्री अफ़गानिस्तान से भी शेयर करता है, ठीक है। और लद्दाख का कौन सा पोर्शन, वो है POK जो कि पाकिस्तान के अधिकृत है, ठीक है। जम्मू कश्मीर अपनी बाउंड्री पाकिस्तान से शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 आपने देखे, ये 2 कंट्रीज़ जो है इंटरनेशनली अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। और साथ ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अलावा नीचे मैंने आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखाया था, ठीक है। ये भी जो है अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, सी बॉर्डर इंडोनेशिया से, ठीक। और लक्षद्वीप मैंने आपको दिखाया था, लक्षद्वीप, ये जो आपने कंट्री का नाम सुना होगा मालदीव्स, ठीक। मालदीव से अपनी बॉर्डर शेयर करता है कोस्टली, सी कोस्ट में, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको पता ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी आपने देखी। अब जो है 4 यूनियन टेरिटरी और देखते हैं। वो 4 यूनियन टेरिटरी जो है, सबसे पहले तो आपको दादर एंड नागर हवेली, ये पहले 2 अलग अलग हुआ करती थी, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, लेकिन अब जो है ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है एक ही यूनियन टेरिटरी है, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव। उसके बाद जो है आप 1 2 3 4 5 हमने देख ली हैं। छठी जो आप देखोगे वो है चेन्नई में, वो है लोकेशन उसकी, और उस लोकेशन को बोलते हैं पुडुचेरी, यस, पुडुचेरी। तो ये आपने देखी 6। 7वीं आपको पता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। और 8वीं जो है वो चंडीगढ़, ठीक। तो ये जो है बेसिक फैक्ट आपने आज की इस वीडियो लेक्चर में जान लिए हैं, इंपॉर्टेंट सी सारी चीज़ें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रह जाती है कि इंडिया का जो है कौन सा नंबर आता है पॉपुलेशन या फिर टेरिटरी की कंटेक्स्ट में। तो सबसे ज़्यादा टेरिटरी आपको बताया रशिया के पास है, रशिया के बाद चाइना के पास है, चाइना के बाद कनाडा के पास है, कनाडा के बाद कनाडा के जो नीचे कंट्री है USA, उसके पास है। USA के बाद जो साउथ अमेरिका में कंट्री है ब्राज़ील, उसके पास है। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास है। यानी 1 2 3 4 5 6। अब 6वें नंबर के बाद 7वें नंबर पे आता है इंडिया। तो इंडिया जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ टेरिटरी 7वें नंबर पे बिलोंग करता है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, और उसके बाद चाइना के बाद सीधा आ जाता है हमारा इंडिया पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, और सेकंड नंबर पे इंडियन आता है। और एक सर्वे के अनुसार ये माना गया कि 2027 तक आते आते जो है इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ज़्यादा पोवर्टी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक साथ रिलेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो गरीबी ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा होगी तो डेथ रेट्स ज़्यादा होंगे, डेथ रेट्स ज़्यादा होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी लोगों की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जाएंगे, और जो अमीर है वो भी एक दिन गरीब हो सकते हैं। जैसे आजकल के यंगस्टर्स का हाल आप देख रहे हैं, तो ऐसा जो है एक दिन पक्का आएगा जब
ऐसा आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। जो अभी कहावत है कि अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। गरीब तो एक दिन सुधर जाएगा, उसकी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन अमीरों की हालत बहुत जल्दी अनिल अंबानी जैसी हो जाएगी। तो यही मैं आपसे इस वीडियो की लेक्चर में अल्टीमेटली कहना चाहता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे आज की इस वीडियो में डिस्कस की है। टोटल लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो है मैंने आपको ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक। सारी की सारी इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने इस यहाँ पे छोड़ा हो, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, और ऐसे स्टेट जो कि अपनी बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर करते हैं, ऐसे स्टेट जो अपनी बॉर्डर कोस्ट लाइन से शेयर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड पॉपुलस कंट्री ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, ये फैक्ट है। और साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी यहाँ पे अब मैंने लिखा हुआ है। तो सारी तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको ऐसे इस मैप के थ्रू समझाई वो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो आप ये भी देख लीजिए कि जो मैंने आपको यूटीज़ बताई थी ना, तो यूटीज़ कहाँ कहाँ पड़ती है। देखिए पुडुचेरी जो मैंने आपको यूटी बताई है, पुडुचेरी जो मिलके बनी है वो जो तीन जगह से 4 जगह से मिलके बनी है। एक तो यनम है, ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश में आता है। दूसरा मैंने आपको बताया था मेन पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु में है। और कराईकल भी जो है पुडुचेरी का ही पार्ट है। उसके बाद माहे, ठीक है, माहे आपको यहाँ पे केरला राज्य में दिख जाएगा। ये आपको लोकेशन मैंने यहाँ पे बताई है, मेंशन की है, ठीक। उसके बाद जो है आपको मैं दिखाऊं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दूसरी यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे जिसे हम दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली कंबाइन करके बोल रहे हैं। तो दीव जो है ये गुजरात वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको दिख जाएगी। दमन महाराष्ट्र में दिखेगी आपको। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव जो है दोनों कोस्ट लाइन में पड़ती है। दादर और नागर हवेली थोड़ा अंदर मेन लैंड में पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन वो है जो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना की सीमा निर्धारित करती है। ड्यूरेंट लाइन इंडिया और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, यानी कि बॉर्डर है एक तरीके से आपके। ये लाइन क्या है, बॉर्डर है, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, जो कि अब अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की बाउंड्री शेयर करती है। और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना की बाउंड्री शेयर करती है। और साथ में जो है रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर करती है, और साथ में इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर भी शेयर करती है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान ही है। ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता है बांग्लादेश को, ठीक है। जो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की है। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी, तो आई होप कि अब तो कुछ बचा रहे ही नहीं क्या। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, NCR नॉन कैपिटल रीजन। अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न है नॉन कैपिटल रीजन में, तो नॉन कैपिटल रीजन जो है आपका 3 स्टेट्स के ऐसी ऐसी जगह है जिससे मिल के जो है नॉन कैपिटल रीजन बना हुआ है, NCR बना हुआ, वो है यूपी, हरियाणा और राजस्थान। यूपी, हरियाणा और राजस्थान की ऐसी जगह, यूपी में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। तो ये सारी जो जगह है यूपी की हैं जो NCR का निर्माण करती हैं। ऊपर राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में भी 2 जगह हैं, अलवर और भरतपुर। यहाँ पे भी जो है NCR के ये जो 2 पोर्शन NCR में आते हैं। और हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में जो है 13 जगह ऐसी हैं जो कि NCR का निर्माण करती है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, पलवल, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पे अपना बॉर्डर शेयर कर, मतलब जो है NCR मिलके बनाती हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी। आपके लिए होमवर्क है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको कनेक्ट करता है ये लोग आप बताएंगे, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। और 6 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल है, ग्रेट चैनल है, पाक वाटर स्ट्रेट है, ठीक है, कोको स्ट्रेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका होमवर्क है, आप लोग मिलके बताएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे भर भर के कमेंट कीजिए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपके लिए थी, ये जो है आपको बताने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ में जो है भूल गया हूँ, वो है कि वो स्टेट जो कि
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपनी बॉर्डर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। और साथ में आपको ये भी बताना भूल गया इस पर कि स्टेट्स दैट पासिस थ्रू स्टैंडर्ड टाइम लाइन, तो वो कौन से स्टेट्स हैं, वो है 82 डिग्री 5 लॉन्गिट्यूड में पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे करके जो यू करके ऐसी लाइन आती है, और यानी कि भारत की मानक समय रेखा उसको वो है, उसमें से यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये राज्यों से होके गुजरती है स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। ये दो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इस तरीके से, और बाकी जो है तमाम चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वो ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। माही नदी जो कि राजस्थान में पड़ती है, माही नदी वो 2 बार, ठीक है, 2 बार टर्न लेके ऐसे राजस्थान को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मैंने बताया गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरता है, तो राजस्थान में 2 बार ऐसे काटती है कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो इस तरीके से हमने आज की तमाम चीज़ें देख ली हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपको बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।